चलिए, आज इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं। एक ऐसा पन्ना जो हमें सीधे 90 साल से भी ज्यादा पीछे कलकत्ता की सड़कों पर ले जाएगा। तारीख थी 26 जनवरी 1931। जानते हैं, ये वो एक दिन था जिसने भारत की आजादी की लड़ाई की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर विरोध का, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने का एक दिन दिखता कैसा है, जब एक पूरा शहर एक साथ उठ खड़ा होता है, जब आम लोग जुल्म के खिलाफ सीना तान लेते हैं, तो उस दिन होता क्या है? आइए इस कहानी में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस दिन की कहानी हमें किसी इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि एक पर्सनल डायरी से मिलती है। ये डायरी है सीताराम सैक्सरिया की, जिन्होंने उस दिन जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, जो सुना और जो महसूस किया, वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख दिया। मतलब ये एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है, एक आंखों देखा हाल। तो ये सीताराम सैक्सरिया थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक डायरी लिखने वाले नहीं थे। वो खुद एक जाने माने बिजनेसमैन और सोशल रिफॉर्मर थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने देश को पुकारा, तो वो सब कुछ छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और वो सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं के काफी करीब थे। इसका मतलब है कि उनकी डायरी हमें सिर्फ सड़क पर क्या हो रहा था ये नहीं बताती, बल्कि आंदोलन के अंदर की सोच की एक सच्ची झलक भी देती है। तो आज हम उस पूरे दिन को बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक इन हिस्सों में समझेंगे। हम जानेंगे कि उस दिन की ऐतिहासिक अहमियत क्या थी, फिर देखेंगे कि सुबह की तैयारियां कैसी थीं, टकराव कैसे शुरू हुआ और फिर शाम को मॉन्यूमेंट पर क्या हुआ। और हाँ, उस दिन महिलाओं ने जो कर दिखाया उसे भी हम करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 26 जनवरी 1931 का दिन इतना इतना खास क्यों था। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस पूरे दिन की जड़ में एक ही नारा था, एक ही सपना था, पूर्ण स्वराज। मतलब अब ब्रिटिश सरकार से थोड़े बहुत अधिकार नहीं मांगने थे। ये एक ऐलान था कि हमें अब पूरी आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने तय कर लिया था कि हमारा लक्ष्य अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज है। तो हुआ ये था कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और लोगों ने मनाया भी। उस दिन झंडे फहराए गए, आज़ादी की कस्में खाई गईं। हमारी कहानी ठीक इसके एक साल बाद की है, यानी दूसरे स्वतंत्रता दिवस की। इस बार लोगों का जोश भी डबल था और अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म भी। तो चलिए अब सीधा सीताराम सैक्सरिया की डायरी के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि उस अमर दिन की सुबह कलकत्ता में कैसी थी। डायरी बताती है कि तैयारियां जबरदस्त थीं। सिर्फ प्रचार पर, मतलब पब्लिसिटी पर 2000 रुपए खर्च किए गए थे। सोचिए 1931 में 2000 रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। कलकत्ता का जो मेन बिजनेस हब था, बड़ा बाजार, वहां के लगभग हर घर पर तिरंगा लहरा रहा था। घरों को ऐसे सजाया गया था जैसे आज़ादी सच में मिली ही गई हो। माहौल में एक अलग ही जोश था, एक नई उम्मीद थी। लेकिन एक तरफ लोगों का ये जोश था तो दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत का खौफ। पूरा शहर जैसे एक किले में बदल दिया गया था। हर कोने, हर मोड़ पर पुलिस और गोरखा सिपाही तैनात थे। घुड़सवार पुलिस गश्त लगा रही थी। और जितने भी बड़े पार्क्स या मैदान थे, उन्हें तो सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था, ताकि कोई भी इकट्ठा ना हो सके। मतलब टकराव की जमीन पूरी तरह तैयार थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, ये शांतिपूर्ण माहौल धीरे धीरे टकराव में बदलने लगा। शहर के अलग अलग कोनों से झड़पों की खबरें आने लगीं। डायरी के मुताबिक पुलिस ने सुबह से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रोविंशियल स्टूडेंट एसोसिएशन के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा फहराया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तारासुंदरी पार्क में जो लोग झंडा फहराने गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। लेकिन इस दमन के बावजूद मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपने स्कूल में झंडोत्सव मनाया। और तो और गुजराती सेविका संघ की महिलाएं जुलूस निकालते हुए गिरफ्तार भी हुईं। दिन भर की ये छोटी बड़ी घटनाएं शाम के एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रही थीं। जगह तय थी, मॉन्यूमेंट, जिसे आज हम शहीद मीनार के नाम से जानते हैं। ये एक सीधी और खुली लड़ाई का ऐलान था। अब देखिए, दोनों तरफ से खुलेआम ऐलान हो चुका था। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि कोई भी मीटिंग गैर कानूनी होगी और जो भी हिस्सा लेगा उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ
कांग्रेस काउंसिल का नोटिस था, जिसमें ठीक समय शाम के 4:24 और जगह बताकर लोगों को बुलाया गया था। ये ब्रिटिश कानून को एक सीधी खुली चुनौती थी। और फिर शाम के ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस एक बड़े जुलूस के साथ मॉन्यूमेंट पहुंचे। भीड़ का जोश देखने लायक था, लेकिन जैसे ही जुलूस ने मैदान के पास एक मोड़ लिया, पुलिस ने बिना कोई वार्निंग दिए बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए, खुद सुभाष बाबू को भी चोटें आईं, लेकिन उस भगदड़ और मारपीट के बीच भी वो जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। डायरी में लिखा है कि जब पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, तब भी वो एक ही बात चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ना है। सोचिए, ये उनके अटूट इरादे और हिम्मत का सबूत था। आखिर में सुभाष बाबू को जख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की गाड़ी में डालकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। आंदोलन का सबसे बड़ा नेता पकड़ लिया गया था। उस पल ऐसा लगा जैसे शायद सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इस दिन को सच में असाधारण बना देता है। वो है महिलाओं की भागीदारी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद जब लग रहा था कि अब आंदोलन बिखर जाएगा, तब शहर की महिलाओं ने कमान अपने हाथों में ले ली। ये सच में हैरान कर देने वाला था। जिस वक्त पुलिस पुरुषों पर लाठियां बरसा रही थी, उसी बीच कुछ महिलाएं निडर होकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं। उन्होंने झंडा फहराया और आज़ादी की शपथ भी पढ़ी। इसके बाद विमल, प्रतिभा जैसी लीडर्स के नेतृत्व में महिलाओं ने अपना एक अलग बहुत बड़ा जुलूस निकाला। पुलिस ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की, लाठियां चलाईं, लेकिन जब वो नहीं रुकी तो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गईं। और ये संख्या ये उस दिन की पूरी कहानी बयां कर देती है। सीताराम सेक्सरिया अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस एक ही दिन में 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कलकत्ता के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल होकर गिरफ्तार नहीं हुई थीं। ये नारी शक्ति का एक अभूतपूर्व, एक अनप्रेसिडेंटेड प्रदर्शन था। तो अब दिन के आखिर में पहुंचते हैं। इतनी घटनाओं के बाद शहर का हाल क्या था? इस संघर्ष की क्या कीमत चुकानी पड़ी? और इसका असल मतलब क्या निकला? डायरी में दिए गए आंकड़े इस दिन की गंभीरता को दिखाते हैं। 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं, 160 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती थे, और जो लोग घायल होकर चुपचाप अपने घर चले गए, उनको मिलाकर घायलों की संख्या शायद 200 से भी ज्यादा थी। ये आज़ादी के लिए चुकाई गई एक बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन इस कुर्बानी का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। सेक्सरिया लिखते हैं कि उस जमाने में कलकत्ता पर एक दाग लग गया था। लोग कहते थे कि बंगाल में आज़ादी की लड़ाई ठंडी पड़ गई है, लेकिन इस एक दिन के प्रदर्शन ने उस कलंक को हमेशा के लिए धो दिया। पूरे देश ने देखा कि कलकत्ता का जज्बा आज भी जिंदा है और यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। और आखिर में ये डायरी हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब लोग एक साथ एक मकसद के लिए पक्के इरादे के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। 26 जनवरी 1931 का दिन इसी सामूहिक संकल्प